नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके हम सब भी इसमें साथ दें। माननीय गृह मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत मिथिला के इस पावन द्वार पर, विद्यापति धाम के द्वार पर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे सभी माननीय लोग गृह मंत्री जी का अभिनंदन स्वागत करते हुए आप सब इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए। हम आग्रह करेंगे अपने स्वर्गीय पंडित सत्यनारायण तिवारी जी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी, आज उनको भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बिहार गौरव जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी, जो इसी भूमि से आगे बढ़े, उनको प्रणाम करता हूं और मन पूर्वक उनको नमन करता। भाई और बहनों, अभी अभी बिहार के वंचितों, दलितों, पिछड़ों के हृदय के नेता, हृदय से माने हुए नेता कर्पूरी ठाकुर जी को नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न देकर जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर बनाने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर जी ने जीवन की अंतिम सांस तक हर कोई गरीब पिछड़ों का काम किया और कर्पूरी ठाकुर जी ने मैथिली भाषा को सम्मान देने की मांग की थी और अटल जी ने मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान देने का काम भी अटल बिहारी वाजपेयी। मैं जब यहाँ आया हूं तब मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, पिछड़ा समाज की सबसे बड़ी विरोधी अगर कोई पार्टी है तो ये कांग्रेस पार्टी। और आज सत्ता के स्वार्थ के कारण लालू जी ये पिछड़ा विरोधी कांग्रेस पार्टी के गोदी में बैठे। सबसे पहले देश में पिछड़ा समाज को आरक्षण देने के लिए सबसे पहली रिपोर्ट आई काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट, जिसको कभी माना नहीं गया। समाप्त कांग्रेस पार्टी शासन, फिर मंडल कमीशन को भी ठंडे बस्ते में डाला और जब मंडल कमीशन को स्वीकृति दी गई, इसका सबसे कड़ा विरोध ये राहुल बाबा जो है ना कांग्रेस के नेता, उनके पिताजी राजीव गांधी ने किया। भाई और बहनों, ओबीसी को इतने सालों से पिछड़ा, अति पिछड़ा को संवैधानिक मान्यता नहीं दी थी। नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लिए आयोग बनाया और संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने नीट, मेडिकल और एम्स के दाखिलों के अंदर पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज को 27% रिजर्वेशन देने का काम नरेंद्र मोदी ने। और भाइयों बहनों, मैं जब आज यहां आया हूं तब बताना चाहता हूं, पिछड़ा समाज के आरक्षण पर डाका डालने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कर्नाटक में उनकी सरकार बनी, रातों रात पैसा आप खाए हो,
और ऊपर से फरियाद कर रहे हो। अरे भाई जवाब दो। एक सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया, एक मंत्री के घर से 50 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया गिनने में नोटों की मशीन भी थक जाती। इतना रुपया कहां से आता है? भाइयों बहनों, एक जवाब उनके पास नहीं है। आप चिंता मत करो, आपके पैसे की रखवाली नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मित्रों, नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, कल मेरे यहाँ मतदान है, फिर भी आज मैं 1500 किलोमीटर दूर उज्जैन आया हूं। क्यों आया हूं वो बताओ तो जरा, क्यों आया हूं? अरे नित्यानंद राय है ना, ये मेरा जिगरी दोस्त है, इसको जिताने के लिए। आगे आओ नित्यानंद जी, आप नित्यानंद जी को सांसद बनाकर भेज दो, उसको बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करूंगा, मैं तय कर दूंगा। ये नित्यानंद जी ने नरेंद्र मोदी जी के साथी नाते, मेरे साथी नाते गृह विभाग में हमेशा चौक चौबंद काम किया है। और इसके साथ साथ कोविड की महामारी में पूरी रात, मैं तो बीमार भी पड़ गया था, इनको कुछ नहीं हुआ, पूरी रात जब तक कोविड चला, 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कंट्रोल रूम में बैठकर देश भर के कोविड के दर्दियों की सेवा हमारे नित्यानंद राय ने। जब मोदी जी वैक्सीन लेकर आए, देश भर में वैक्सीन पहुंचे, दुनिया भर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी मोदी जी ने किसी एक व्यक्ति को दी थी, तो हमारे नित्यानंद राय। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, आप सभी को कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? कैसे नहीं लगा? 2 टीका लगा है तो दोनों हाथ उठाइए। लगा है या नहीं लगा है? 4 आना भी देना पड़ा है। मोदी जी ने कॉफी पिलाकर सामने से टीका लगाया ना, और उस वक्त राहुल बाबा क्या कहते थे? मत लगाओ, ये तो मोदी टीका है, बीमार पड़ जाओगे। अच्छा है उजियारपुर वालों, आप राहुल बाबा की नहीं सुनते हो, आपने टीका लगा दिया। फिर जब पूरे देश भर ने लगाया, तो एक दिन रात को राहुल बाबा और प्रियंका भी अंधेरे में जाकर टीका लगा दिया। अरे भाइयों बहनों, राहुल बाबा को शर्म आनी चाहिए। कोरोना जैसी महामारी में एक और हमारा नित्यानंद राय पूरी रात जगकर लोगों की सेवा करता था, और आप कोरोना में राज्य। भाइयों बहनों, इनके मन में कोई दया माया नहीं। यहां पर 2000 में दलसी सराय में रेलवे ओवरब्रिज की मांग, मगर लालू जी मंत्री रहे, कुछ नहीं किया। अब ओवरब्रिज का भूमि पूजन हमारे नित्यानंद ने मोदी जी के साथ मिलकर कर दिया। बहुत जल्द ये ओवरब्रिज बनने वाला है। नेशनल हाईवे 122 हाजीपुर से बेगूसराय तक इसकी स्वीकृति मिली। नदी के किनारे जल्दी नेशनल हाईवे नहीं बनते हैं। नित्यानंद जी ने भूपेंद्र यादव के साथ झगड़ा कर ये स्वीकृति आपके लिए दिलाने का काम भाइयों बंधु। अब मैं मुद्दे पर, उजियारपुर वालों मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक 70 साल तक लालू और कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अटकाती रही, लटकाती रही, पटकाती रही। ये लालू प्रसाद यादव ने अडवाणी जी को बिहार में समस्तीपुर में जेल में डालने का काम लालू प्रसाद यादव ने, उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया,
5 ही साल में मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। परंतु मित्रों, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, लालू जी को भी निमंत्रण मिला, ये राहुल बाबा प्रियंका गांधी को भी मिला, परंतु ये प्राण प्रतिष्ठा में नहीं। उनको अपनी वोट बैंक की चिंता है, वोट बैंक की डरते हैं। इनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना भाई? अरे बोलो भाई, मालूम है या नहीं है? आप नहीं हो, उनकी वोट बैंक अलग है, मगर हम वो वोट बैंक से नहीं डरते। मोदी जी ने डंके की चोट पर मंदिर बनाकर फिर से रामलला का दर्शन करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, एक कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? एक खड़गे साहब कहते हैं राजस्थान बिहार वालों का कश्मीर से क्या ले, मगर आप चिंता मत करिएगा, मैं कहकर जाता हूं, कर्नाटक और आंध्र में जैसे ही भाजपा सरकार बनती है, कि मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, माइनॉरिटी को आरक्षण, धर्म के आधार पर आरक्षण, ये संविधान सम्मत नहीं है, हमें नहीं होने देंगे। और एसटी, एससी, ओबीसी का काट कर तो कभी नहीं होने देंगे। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री, कितने मंत्री? जोर से बोलो भाई, कितने? 27 मंत्री पिछड़ा समाज के हैं। कांग्रेस कभी डबल डिजिट में भी नहीं आती, परंतु राहुल बाबा को किसी ने पकड़ा दिया। भाइयों बहनों, आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, बिहार की जनता को पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचार रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? कल झारखंड के मंत्री के यहां से 30 करोड़ रुपया मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मंत्री, ये इंडी अलायंस का साथी, इसके 2 महीने पहले झारखंड में कांग्रेस के सांसद के यहां से 350 करोड़ रुपया मिला। इसके कुछ समय पहले ममता के मंत्री के यहां से 51 करोड़ रुपया मिला। अरे लालू जी, आप तो चारा खाकर जेल में गए थे, मगर ये सारे के सारे आपके साथी भी भ्रष्टाचार करने लगे। भाइयों बहनों, ये ईडी और सीबीआई की दुहाई देते हैं। मैं बिहार की जनता को कहना चाहता हूं, भारत के गरीबों का आना आना इन्होंने जो खाया है, वो वापिस भारत के जाए। आपकी आयु तो 80 की हो गई, मगर आप देश को नहीं जानते। मेरे बिहार का, मेरे उजियारपुर का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। कश्मीर में 70 साल से धारा 370 को लगा कर रखे थे, जिसके कारण देश भर में आतंकवाद फैला। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त और कश्मीर को हमेशा के लिए आतंकवाद से मुक्त करने का काम किया। भाइयों बहनों, ये संभव नहीं है। सिर्फ सोचने की खातिर मैं आपको पूछता हूं, इंडी अलायंस को अगर बहुमत मिल जाए तो उसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मैं आपको पूछता हूं बारी बारी, आप हाँ या ना बोलो। लालू जी को बना सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, बना सकते हैं। उद्धव ठाकरे को बना सकते हैं, ममता दीदी को बना सकते हैं। और हंसना मत, हाँ,
जरा भी मत हंसना। अंतिम पूछता हूं, राहुल गांधी को बना सकते हैं क्या? अरे यार क्यों हंस रहे हो आप? भाइयों बहनों, उनके पास प्रधानमंत्री पद का नेता ही नहीं है, प्रत्याशी ही नहीं है और बहुमत मांगते हैं। एक पत्रकार ने उनको पूछा कि भाई आपका प्रधानमंत्री पद का नेता कौन, प्रत्याशी कौन? तो उन्होंने कहा हम सब बारी बारी एक एक साल बनेंगे। अरे राहुल बाबा, ये परचूरन की दुकान नहीं है, देश है देश। ऐसे चलता है क्या? अरे जोर से बोलो, चलता है क्या? अगर कोरोना आया तो कौन देश को बचाएगा? अगर आतंकवाद आया तो कौन बचाएगा? भाई और बहनों, मैं कह कर जाता हूं, मैं पूरे देश में घूम कर आया हूं। पूरे देश से एक ही आवाज है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो एक ही आवाज आती है, मोदी 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 मोदी। पूरा देश आज मोदी जी के साथ लामबंद है, क्योंकि मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों का भला करने का काम किया। 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह 80 करोड़ व्यक्तियों को मिल रहा है। 12 करोड़ शौचालय बनाए, 4 करोड़ को घर दिया, 10 करोड़ को गैस का सिलेंडर दिया, 14 करोड़ को पीने का पानी दिया और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज नरेंद्र मोदी जी उठा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में गरीबों का भला करने का काम किया है। भाइयों बहनों, ये इंडिया अलायंस अगर आया तो बिहारी नहीं देश भर में लालू जैसा जंगल राज लगने का काम होने वाला है। भाइयों बहनों, कुशवाहा समाज को भी लालू जी ने हमेशा अपमानित किया। मोदी जी ने उपेंद्र कुशवाहा जी को आगे बढ़ाया, सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया और कुशवाहा समाज का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों बहनों, मेरे पास ढेर सारा लिस्ट हमारे नित्यानंद के काम का है, मैं जल्दी पढ़ जाता हूं, आप ताली बजाना शुरू करिए। बेतिया से पटना राजमार्ग वैशाली होकर नित्यानंद ने बनाया। नेशनल हाईवे 122 भी नित्यानंद जी ने बनाया। दलसी सराय के पास पुल नित्यानंद जी ने बनाया। हाजीपुर से सिंगोली रेल लाइन नित्यानंद जी ने बनाया। पूसा कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा और राजेंद्र बाबू का नाम नित्यानंद जी ने दिया। उजियारपुर में लोकसभा क्षेत्र में 2000 टन की क्षमता के गोदाम बनाए। 3,84,000 आवास बनाए। आयुष्मान भारत का 8 लाख कार्ड बनाया। अन्न योजना में 15 लाख लाभार्थी करे। 8 लाख गैस के सिलेंडर दिए। 14 लाख नल से जल दिया और किसान सम्मान निधि 4 लाख किसानों को देने का काम हमारे नित्यानंद ने। मैं आपको सस्पेंस बता देता हूं, कल मेरे यहाँ चुनाव है, फिर भी बता देता हूं, मेरा नुकसान होगा तो भी सच बोलना चाहिए। इतना काम तो मैं गांधीनगर लोकसभा में मेरे यहाँ भी नहीं कर पाया जो नित्यानंद ने उजियारपुर। भाइयों बहनों, काफी समय से आप बैठे हैं, आप मुझे बताओ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? जोर से हाथ ऊपर करो, दीदी लोग भी हाथ ऊपर करे। बनाना है ना? नित्यानंद जी को प्रचंड बहुमत से जिताना है ना? 40 की 40 सीटें मोदी जी की झोली में डालनी है ना? 400 पार करना है ना? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे। माननीय
गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। हम सबों के माननीय नेता, लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी। आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट लिखें। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से मुझे यह भी बताएं, और कोई अच्छी सुझाव हो तो ये भी अवश्य दें। तब तक के लिए नमस्कार।